हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट वीडियो में। देखो, पिछले वीडियो में आपने जो देखा था, हमारे साथ थे अभिषेक सर। अभिषेक सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया था, वो सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली थी जो 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए आवश्यक थी। हमारे बीच में आज हमने एक गेस्ट बुलाए हैं, उनका नाम है श्री रचित जी। और रचित सर के बारे में मैं आपको बता दूं, रचित सर हैं वो अपनी जन्मभूमि भिंड में काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं। और रचित सर के मैं एक क्लियर बता दूं, उन्होंने साइंस जैसे सब्जेक्ट में पहले तो अपनी अच्छी कमांड की थी। इसके बाद साइंस के बाद जैसे ही उनका सब्जेक्ट बढ़ा, उन्होंने कम्पिटिटिव लाइन में पढ़ाना स्टार्ट किया। और उन्होंने आज उनके पास जीएस का इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, इतना जीएस के उन्होंने बच्चों को सुलभ बना दिया है कि बच्चे काफ़ी स्तर पर उनकी सहायता से आज सिलेक्शन ले रहे हैं। तो कम्पिटिटिव लेवल में उनने इतने सारे देख लिया उतार चढ़ाव कि लोगों और बच्चों में काफ़ी लोगों का उनका सिलेक्शन भी हुआ है और जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है रचित सर। तो रचित सर से हम आज इस बारे में जानना चाहेंगे कि रचित सर से कि आज के जो युवा हैं सर, वो कम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और स्पेशली वो युवा जो एक मध्यम परिवार से आते हैं, मध्यम परिवार का सर जो बच्चा है वो आके सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाता है। और वो अपने जीवन को कोई 5 साल 8 साल, बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं सर कि 9 साल तक, 10 साल तक उन्होंने अपनी तैयारी में खपा दी। और कोई स्पेशल तैयारी नहीं, कोई पुलिस या आर्मी या जो भी उनके स्तर की तैयारी वो करते हैं। और उसके बाद सर वो क्या कर रहे हैं, 5,000, 8,000, 10,000 की जॉब। तो आज हम उस विषय में बात करने वाले हैं जो हमारे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास की है या जिनको तैयारी करते हुए 2 साल हुए हैं या 1 साल हुए हैं, और या जो तैयारी करने वाले हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी 9th क्लास में या 10th क्लास में होंगे, हमारे स्टूडेंट, हमारे सब्सक्राइबर कुछ अभी 8th क्लास से लेके एक बड़े एज ग्रुप तक है। तो हम उनको भी ये गाइडेंस करें कि क्या वो सरकारी नौकरी में उन्हें जाना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, या अपना जीवन उन्हें कहीं डिसाइड करना चाहिए और कहीं लक्ष्य में, या अपनी योग्यता के अनुसार वो पहचान है। और ऐसा क्या क्या ऑप्शन है जो आप वो अपना सकते हैं और अपने जीवन में को हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज़ गाइड करें कि क्या करना चाहिए। एक बार मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं और रमन सर का तो हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर लाकर और आप सभी को एक दिशा देने के लिए आगे बढ़े हैं। सर का मैंने लास्ट पॉडकास्ट भी देखा था, जिसमें सर ने आपको एक अच्छे तरीके से जो युवाओं के मन में जो प्रश्न रहते हैं उन पर अच्छे तरीके से बात की थी। और हमारे अभिषेक सर ने भी जुड़कर उसके विषय में एक आपको अच्छे तरीके से गाइड किया। तो मैं समझता हूँ ये जो पहल चला रहे हैं रमन सर, ये आप सभी के भविष्य को बनाने के लिए है, ताकि आप एक सही दिशा में कार्य कर सकें। और ये इतना आवश्यक है आप लोगों के लिए कि ना तो YouTube पर, Instagram पर, कई आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखे होंगे, ना तो इन विषयों पर कोई बात करता है और ना कोई करना चाहता है ना। क्योंकि ये ज़माना जो चल रहा है, इसमें सबको एक वही रील्स देखना और अपने अपने काम में व्यस्त रहना, ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। तो इन पर ना तो कोई बात करता है, ना ही कोई इन पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी। सर जो पहल चला रहे हैं, मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि सर इस चीज़ में बहुत अच्छा काम किया। तो सर, हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप सर मुझे ये बताओ कि जो बच्चे हमारी 12th पास जिन्होंने अभी की है, या उन्हें 12th पास करते हुए अभी 1 साल हुआ है, या फिर जो 12th में है, वो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी में एक तो उन्हें नहीं पता कि उसकी किसकी तैयारी करें। तो पहले तो आप ये बताओ कि एक जो सरकारी नौकरी की तैयारी का एक जो बिजनेस मॉडल चलने लगा है टीचर्स के लाभ से, क्या हमें वास्तव में इतने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, क्या वो वास्तव में इतने बच्चों को सिलेक्शन दिला देंगे, या ये सब ये भ्रम है सर? बच्चों को भ्रमित करने के लिए उपलब्ध संसाधन जो दिखाए जा रहे हैं, वो बच्चों को एक भ्रमित किए जा रहे हैं, या वास्तव में इतने लोगों को सिलेक्शन हो जाएंगे? क्या बच्चों को डिमोटिवेट होना चाहिए इस चीज़ को देख के, इस भीड़ को देख के, या फिर उन्हें सरकारी नौकरी की कंटिन्यूस तैयारी करना चाहिए? आप हमें इस चीज़ को गाइड करो कि विद्यार्थी क्या डिसीजन लें कि वो तैयारी अपनी कंटिन्यू करें इस इतनी भीड़ भाड़ वाली कंपटीशन ईरा है उसमें, या फिर वो अपने और कुछ कर सकते हैं जैसे बिजनेस, या फिर अपना जो भी स्किल पर काम है वो करना चाहिए, या उन्हें केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए? इस बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। सर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें या किसी अदर सेक्टर में जाएं। अगर हम इस पर बात करें तो उसका मेरा सा सिंपल सा आंसर है कि आज का जो ज़माना है, अपन जिस ज़माने में हैं, मॉडर्न ज़माना जो है आज का, ये आपका स्किल को ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर आपके पास स्किल है तो आप ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। लेकिन बात जब सरकारी नौकरी की आई है, तो मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें आपके इंटरेस्ट पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और साथ साथ में आपका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपकी कई चीज़ों को डिसाइड करता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ आपको,
तो मैंने बचपन से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके बारे में समाज के मुझसे ज़्यादा सुना था। हाँ, तो मेरे अंदर भी ये चीज़ थी कि मैं भी इसी चीज़ की तैयारी करूं और अपना इसी लाइन भविष्य बनाऊं। तो मैंने भी सोच रखा था कि 12th करने के बाद मैं भी कोटा जाऊंगा और नीट की तैयारी करूंगा। लेकिन कुछ अंदर से ऐसी चीज़ें आई, जैसे मैंने भिंड के उसी समय के कलेक्टर थे इलैया राजा टी, हमारे यहाँ के खूब फेमस रहे, अच्छे अच्छे काम भी कराए उन्होंने। तो उनकी कार्यशैली को जब मैंने देखा, एक ओहदा देखा, पावर देखी उनकी, तो मुझे लगा शायद ये चीज़ ज़्यादा प्रभावित कर रही है और मुझे इसमें ज़्यादा वैल्यू मिल पाएगी। तो मैंने वहाँ से सिविल सर्विसेज की ओर अपना रुख किया और मैं इसकी तैयारी के लिए निकल गया यहाँ से। मैंने दिल्ली, ग्वालियर, अलग अलग जगहों पर तैयारी की, लेकिन वहाँ भी उस तरीके से अपने अंदर से हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि मैं पढ़ूँ। बस एक समाज को देखकर, एक सोसाइटी को देखकर, लोगों को देखकर मुझे लगा कि तैयारी करनी चाहिए, जबकि हमें अपने अंदर का एंड्योरेंस पता ही नहीं होता कि हम उस लेवल के हैं या नहीं, है ना। हम तो केवल देखम देखी में कर रहे हैं। मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना यह है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, बिल्कुल करना चाहिए फिर तो। और साथ ही साथ में इंटरेस्ट को देखना है आपको। आपको लगता है, जैसे आप इंसान क्या करता है आमतौर पर, जैसे हम उस पोस्ट को देखते हैं, मुझे लगता है कि उस जर्नी को ज़्यादा देखना चाहिए। उस पोस्ट तक पहुंचने में क्या हमें मज़ा आ रहा है, क्या हमें यूपीएससी की तैयारी, नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, इस दौरान मज़ा आ रहा है तो हमें उसमें अपना कदम रखना चाहिए। और नहीं है तो फिर आपकी जो रुचि है उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए। जैसा कि आपने इस सब चीज़ों के बारे में बताया, ये क्लियरली आपने बोला, तो सर मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है, हम यहाँ पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। आप यहाँ किसी भी प्रकार की खुल के बात कर सकते हो। ना तो हमें किसी भी विद्यार्थी से हमने कोई यहाँ पैसे लिए हैं और ना हम किसी भी बड़ी एजेंसी या कोई भी बड़ी कंपनी के प्रमोट में हैं। हम यहाँ विद्यार्थी के हित में बात करेंगे और आप यहाँ खुलकर भी बात कर सकते हो। आपको जो भी लगता है उचित है, जो विद्यार्थी के हित में है, वो बता सकते हो। क्योंकि कुछ लोग अपनी कमाई, अपने पैसा के जरिए वो विद्यार्थियों को नहीं बता सकते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो विद्यार्थी यहाँ से चले जाएंगे और हमारी जो कमाई का साधन है वो हमसे अलग हो जाएगा। तो सर मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आजकल जो माहौल बना हुआ है, टीचर्स बोल रहे हैं आ जाओ, कंपटीशन एक इतना बड़ा स्तर पर पहुँच गया है कि जो मुट्ठी भर आ रही है वैकेंसी और बच्चे हैं लाखों करोड़ों, और विज्ञापन अच्छे बड़े बड़े टीचरों का एक वो गिफ्ट देने का कि मैं थार दे दूंगा। बहुत से टीचर हैं कि मैं थार दूंगा, कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई सर 10 लाख रुपए दे रहा है, बड़ी बड़ी होर्डिंगें छप जाती हैं। उन सब चीज़ों में देखते हुए विद्यार्थी हमारे क्या है, तैयारी में आ गए हैं। तो सर आप एक क्लियर बताओ कि वास्तव में 12th के बाद क्या सरकारी नौकरी ही करियर एक है? क्या हर एक बच्चे को उसमें ही आना चाहिए? क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता? इन बड़ी बड़ी होर्डिंगों, ये काल्पनिक दुनिया को देख के जो हमारे बच्चे फंस रहे हैं, उनका आप एक आई ओपनिंग थॉट बता दो, एक आई ओपनिंग ऐसी आप जवाब दो कि वो बच्चे समझ जाए कि हाँ, एक ये बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा ये माया जाल बनाया गया है। क्या आपको सर इसमें लगता है, और या आपको ये लगता है कि सरकारी नौकरी एक बहुत महत्वपूर्ण करियर हो सकता है बच्चों के लिए? तो उस बारे में आप सर हमें क्लियर बताओ बच्चों को, कि जो बच्चे हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं या जो 12th के बाद वाले बच्चे हैं, उनके पास एक बहुत डाउट रहता है कि वो सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, क्या वो करें या कुछ और कर लेते। तो सर इस बारे में आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ज़रा गाइड कर दो। जैसा कि अभी रमन जी ने आपसे कहा कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर वो जो कोचिंग इंडस्ट्री आपकी जो खड़ी हुई है, मैं इसके तो सख्त विरोध करता हूँ ये कोचिंग इंडस्ट्री का। क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ एक मार्केटिंग का दौर चल रहा है। इसमें टीचर्स को ये बात अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और उसमें कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे और कितने उसमें बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये बात टीचर्स को, कोचिंग डायरेक्टर को और जो भी उससे संबंधित स्टाफ होता है, जो भी इसकी पूरी इंडस्ट्री के जो भी स्टाफ हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पता होती है। ये सारी बातें वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक इंडस्ट्री होती है और इंडस्ट्री में अपने कस्टमर बनाने हैं और कस्टमर आप ही हो। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं अपन, जैसे आपने देखा होगा किसी भी टीवी पर ऐड आता है तो उसका एडवर्टीजमेंट होता है। वो तो आपसे कहेंगे भैया कि फेयर एंड लवली लगाने से आप गोरे हो जाओगे। अभी तक इतिहास में कोई तो गोरा नहीं हुआ। तो ठीक ऐसे ही है, आप ये बात खुद सोच कर देखिए, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 700 है, 800 है, 10,000, 5,000 ऐसी आ रही हैं और उसमें जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो तो लाखों की तादाद में है। तो इतनी बड़ी भीड़ में सिलेक्शन लेना, आपके अंदर खुद इतना विवेक होना चाहिए ना कि अब यहाँ पर ये पैमाना तो तय नहीं हो रहा है कि आप पढ़ने में होशियार हो तो लग जाएगी। अच्छा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। IAS हुए, IITians हुए, डॉक्टर हुए, ये तो पढ़े लिखे मानते ना अपन इनको। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इन सब का अपन एक पॉपुलेशन को इकट्ठा करें तो लगभग 1 लाख तो निकल आएगी ना, ज़्यादा ही होगी वैसे तो, मैंने एक रफली आइडिया लिया है इसका।
अगर मैं इनसे कहूँ, जैसे मैं एमपी का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ लास्ट एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी तकरीबन 4-5 हज़ार के आसपास थी। हाँ, 6,000 भी हो सकती थी, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मुझे इसमें। अगर इस 1 लाख जो मैंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IAS IPS इनको मैंने कहा कि आप फॉर्म डालिए, तो उसमें से 6,000 की नौकरी लगेगी, मतलब 6,000 ही सिलेक्ट हो पाएंगे। तो क्या बचे हुए वो अयोग्य हो गए क्या? तो बिल्कुल नहीं हुए, वो अयोग्य तो नहीं है वो। तो सरकारी नौकरी आपकी योग्यता का आकलन नहीं है, वो तो ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में जो कट ऑफ के आसपास जा रहे हैं, आपके पढ़े हुए आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि किस्मत या ये सारी चीज़ें हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ती, किसी भी फील्ड में जाओ मेहनत जरूरी है। और पता सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हीं कोचिंग इंडस्ट्री के साथ साथ इन्हीं के पैरेलल एक मोटिवेशन इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। ये आपको एक कोचिंग के लिए बुलाएगा और दूसरा आपको मोटिवेट करके उकसाएगा कि आप जाइए वहाँ पे, और आप जाएंगे और जाकर एक मोटी रकम देकर आ जाएंगे। अगर इनको सरकारी नौकरी से इनका इतना ग्लैमर, इतना पैसा आ रहा होता तो मैं नहीं समझता देश के बड़े बड़े टीचर्स ऐसी जॉब को छोड़कर आके कोचिंग खोलते, है ना। कई टीचर्स आके जॉब छोड़ के और आके टीचिंग करते हैं। मैं तो इस लाइन में खुद जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों से कहना पड़ती हैं सारी चीज़ें, लेकिन शायद हाँ ऐसा नहीं है कि आप तैयारी ना करो। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तैयारी तो करो आपको, लेकिन सच्चाई का भी आपको सामना करना है। आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा तो आप क्या करेंगे आप, है ना। आप ऐसा भी सोच के चलें, आप बी प्लान रख के चलें अपना आप। तो इससे होगा क्या, तो आप एक अपनी जो एज होती है तैयारी करने वाली, जैसे मैं समझता हूँ एक इंसान को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अधिकतम 2 साल 3 साल 4 साल तक का समय ही देना चाहिए, है ना। और आप नीट IIT जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो 1 and 2 years सफिशिएंट है आपके लिए। तो लेकिन अब आप कहो लंबे समय तक इसी में करियर बनाते रहो, अपना बनाते रहो और पढ़ते रहो, तो शायद आप एक ऐसे समय को गवा बैठेंगे कि आप ज़िंदगी में आगे कुछ और भी ना कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका गोल्डन एज है, इसी में आपको सारी चीज़ें बनानी है। मैं तो अपने पता आपको वैदिक काल से बहुत प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें अपने एक जो इंसान के जीवन का जो टाइम है ना, टाइम पीरियड, उसको आपने 4 शेड्यूल में बांट के रखा है उसमें। तो जैसे 25 वर्ष तक उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य से आशय होता है कि उस व्यक्ति को अपनी सारी ऊर्जा अपने भविष्य को बनाने में लगानी है ना। इसके बाद उसको गृहस्थ जीवन जीना है। तो वहाँ पर 25 साल तक का आपने जो निर्धारित किया है हमारे वैदिक काल ने, तो कितने समझदार लोग थे। इसके बाद आपको गृहस्थ जीवन में डाल देते थे। और आज के युवा, मॉडर्न साइंस तो कह रहा है इंसान की आयु 60 साल रह गई है। तो उस 60 साल की एज में 35 साल तक तो आप तैयारी करते रहते हैं। आपने आधी जिंदगी तैयारी में खो दी, बचा हुआ आधा जीवन आप क्या करेंगे आप? हाँ, तो डिप्रेशन में जाएगा, जॉब नहीं लगेगी, टेंशन होगी। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, रोजगार की परिभाषा क्या है। आप चाहे 10 रुपये कमाओ, 1000 कमाओ, चाहे 5000 कमाओ, चाहे 50,000 कमाओ, आपको ये माना जाएगा आपको रोजगार मिला हुआ है। लेकिन आप सरकारी नौकरी की आस में रहोगे तो आप 1 रुपये नहीं कमा रहे हो, इसका मतलब आप बेरोजगार हो। तो बेरोजगार रहना सही है कि रोजगार रहना सही है? तो मेरी समझ में आप कुछ करिए, वो ज़्यादा बेटर है। आप अपना समय दीजिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आपका इंटरेस्ट है तैयारी में, आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और आपको लगता है कि आप समाज के दबाव के कारण या घर वालों के दबाव के कारण कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए। आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है, इंटरेस्ट है, आप उसमें काम कीजिए। आप वो आपको जरूर आगे बढ़ाएगा आपको। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग सरकारी नौकरी छोड़कर आपको पढ़ा रहे हैं और बोलते हैं सरकारी नौकरी कर लो, अरे जब सरकारी नौकरी इतनी ही अच्छी थी तो आपने सरकारी नौकरी छोड़ी क्यों? मैंने देखा यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, आपको 70% से ज़्यादा टीचर ऐसे मिल जाएंगे कि जिन्होंने सरकारी नौकरी ली और अपना एडमिट कार्ड आपको दिखाया, अपना जॉइनिंग लेटर आपको दिखाया और नौकरी छोड़ दी, ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवा ली और छोड़ दी और आपको बोला हम नौकरी दिला देंगे। जब वो आपको इतनी ही ज़्यादा अच्छी थी तो फिर आपने नौकरी छोड़ी क्यों? अब उनका क्या है, बस यहाँ आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आप देख लो, कोई भी ऐसा वीडियो सर नहीं होगा जिसमें बच्चों को क्लियर बोला जाए। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जहाँ हम क्लियर बात कर रहे हैं, यद्यपि किसी पर दबाव नहीं है। अब आपसे आपको कल भी आपसे सर ने ये चीज़ क्लियर की थी कि हमें जो अपनी तैयारी है उसकी सीमा कितनी होगी। आज भी रचित सर ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि हमें अधिकतम कितना समय अपनी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी पर या अपने जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जो भी आपको लगती है, कितना समय दें जीवन का। अगर आप पूरा जीवन ही इसी में आप खपा दोगे तो आगे करोगे क्या? सर ने बताया है कि आप डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, उल्टे सीधे कृत्य करोगे या फिर आप वो करोगे। तो इससे अच्छा है एक समय आप देख लो और उसके बाद अपने जीवन में बहुत से काम है।
इतना आज तो इतना बड़ा चीज़ बन गई है, फील्ड बन गए हैं, ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत बड़ी दुनिया है दोस्त, निकलो आप लोग करोगे। तो सर ने जो भी बताया है, उम्मीद है कि आपको वो चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम आपसे चाहते हैं कि अब जो भी आपको क्वेश्चन सर से पूछना है, जैसा कि कल हमने बताया था, जो हमारा पहले वाले जो वीडियो आया था उसमें हमने एक चीज़ क्लियर की थी कि जो भी बच्चा हमें एक अच्छा क्वेश्चन देगा और वो लगेगा कि हमें उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो हम उसको 101 रुपये इनाम में देंगे। तो हम सर का नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे देंगे। एक आपसे प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हम भी हमारे युवा भाई हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भाई तैयारी करने वाले हैं अभी, तो सर उनमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। कभी ऐसा होता है कि 10 दिन तक मैथ पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि उन्होंने जीएस में ही पढ़ते रहे, मैथ को कभी उठा भी नहीं देखा, हाथ भी नहीं लगाया, कभी कभी वो अपने हिंदी इंग्लिश जो भी उनके सब्जेक्ट है उसमें लगे रहते हैं। तो सर आप ये बता दो कि एक अच्छी तरीका क्या हो सकता है कि वो सारे सब्जेक्ट को कवर कर लें, उनका जो भी 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश या फिर जीएस, जो भी उनका सब्जेक्ट है, हिंदी, उसको वो सभी को अपना टाइम दे पाएँ और स्कोर वाइज जैसे जिसमें जितना वेटेज है वो पढ़ पाएँ। तो आप हमें एक ऐसा सर इन बच्चों को गाइड करो कि वो अपना एक उचित टाइम टेबल मतलब उचित मैनेजमेंट बना लें ताकि वो पढ़ पाएँ अच्छे से और सारे सब्जेक्ट में उनकी नंबर ऐसे आए कि वो सभी में क्वालिफाई हो जाए। ऐसा तो नहीं है सर एक ही सब्जेक्ट में पास होना है। और सर एक स्पेशल बात आप ये भी बताना कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग 8-9 सब्जेक्ट होते हैं आज के डेट में, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। कभी स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो करंट अफेयर खराब हो जाता है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पॉलिटी खराब हो जाती है। तो वो सारे जीएस के सब्जेक्ट भी मेंटेन हो जाएं और सारे चारों जो भी उनके सब्जेक्ट आते हैं वो भी मेंटेन हो जाएं। तो आप हमें एक ऐसी उचित रणनीति बताएं जो बच्चों के लिए रामबाण साबित हो, प्लीज़ सर। इसके लिए तो मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहूँगा, बहुत ही कम शब्दों में कहूँगा मैं, कि आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि यहाँ के लोगों को क्या भंडारा लगाने की आदत होती है कि हमारे पास बहुत सारे नोट्स हों, बुक्स हों या फिर हमारे पास कई उससे संबंधित पाठ्य सामग्री हो, तो इससे क्या है कि हम सिलेक्शन के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहता हूँ कि आप अपने उस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसमें आता क्या है और उसमें क्या आता है, उसी आधार पर अपनी बुक्स, अपने टीचर्स, नोट्स, अपना जो पाठ्य सामग्री आपका स्टडी मटेरियल है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके मुताबिक ही तैयारी कीजिए। और पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका घंटे बेस्ड नहीं होना चाहिए, आर बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो टारगेट बेस्ड होना चाहिए। यानी कि आप कोई टारगेट बनाओ कि मुझे आज, जैसे मैंने अगर मैथ की बात करूं कि आपको लगना चाहिए कि मुझे आज प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, तो अपन को लगाइए 50। अब वो आपको कभी भी समय मिलता है आपकी सुटेबल तो आप लगाइए उसको। अब आपने ऐसा सोच लिया कि मैं 7 से 8 ही लगाऊंगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच लगाऊंगा और कोई काम आ गया उस समय तो आप नहीं लगा पाओगे। आप तो आपको टारगेट रखना चाहिए अपना कि मुझे जब भी समय मिलेगा तो मैं उसको कर लूँगा, है ना। और जीएस का तो ऐसा है कि जनरल नॉलेज और साइंस की बात की जाए, आपके एग्जाम में क्लियरली मेंशन होता है इस बात को कि वो आपको टॉपिक्स पूछ रहे हैं। और यहाँ के युवा सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। हाँ, उनको ये नहीं लगता कि आपके में रखा है कि इतिहास से संबंधित घटनाएं, आंदोलन, है ना, उसमें रखा है विज्ञान के मूलभूत अवधारणाएं। बच्चे क्या करेंगे, उसको इतने मोटे मोटे रजिस्टर भरेंगे। उसमें आपको पता होना चाहिए वो आपके में जनरल अवेयरनेस है, जनरल शब्द लगाया है वो आपके में, वो सिर्फ टॉपिक्स हैं। वो 2 नंबर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, बच्चे उसी में महारत हासिल करेंगे। आप क्यों इतना डेप्थ में जाते हो, वो डिपेंड करता है आपका एग्जाम कौन सा है। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेप्थ में जाना होगा। अब वनडे जैसे एग्जाम के लिए आपको, मैं नहीं समझता कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे इतने वाइड सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है। इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स पर कमांड बना लो, तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे आप, है ना। और टाइम मैनेजमेंट का तो एक ही मेरे लिए जवाब है कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए आप, ठीक है। और अपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कीजिए और खुद से आप ज़्यादा थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको, एक कहावत है अपने यहाँ बहुत अच्छी कि पराधीन सपने सुख नहीं। तो अगर हम किसी के भरोसे बैठ जाएं तो हमें नहीं लगता कि हमें कुछ सुख प्राप्त हो सकते हैं, है ना। और एक कहावत और है कि बिन मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो अगर अपन को स्वर्ग चाहिए तो खुद ही इंसान को मरना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको खुद ही प्रयास करना होगा आपको, है ना।